हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। उनके जीवन परिचय में कैसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख काव्य कृतियों यानी कि रचनाओं पर प्रकाश डालिए। 2009 और 10 में इस प्रकार से क्वेश्चन किया था। इसके बाद या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 18, 19 और 20 को ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। तो इसका आंसर देखते हैं हमें कैसे लिखना है। हमें आंसर लिखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं से एक सच्ची वीरांगना और ओज और शौर्य प्रकट होता है। एक सच्ची वीरांगना, जिस प्रकार हम पुरुषों को वीर बोलते हैं उसी प्रकार हम महिलाओं को वीरांगना बोलते हैं। तो एक सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट होता है। इनकी काव्य रचनाओं ने भारतीय युवाओं के उदासीन जीवन में, जो उनका जीवन उदासीन पूर्वक हो गया था, उसमें उत्साह का संचार यानी कि उसमें उत्साह भर देती हैं और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। और उन युवाओं के जीवन में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा देती है यानी कि आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आपकी कविताएं यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविताएं जन जन के गले का हार बनी और आप जन कवयित्री के रूप में जाने लगी। आपका मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री के रूप में जानी जाने लगी। अब देखेंगे कि इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो इनका जीवन परिचय हम ऐसे लिखेंगे कि क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थवेल गर्ल्स कॉलेज में हुई और 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खांडवा गांव जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जिनका नाम था उनके साथ हुआ था। इनके पति ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे। जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति थे वे ब्रिटिश राज्य यानी कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलनों में भाग लेते थे यानी कि आंदोलन करते थे। और सुभद्रा कुमारी भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रही और ये भी अपने पति के साथ राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेती रही, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनेक बार जेल भी गई और जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने पति के साथ अनेक बार जेल भी गई। असहयोग आंदोलन में भी भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया था। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, जिसके कारण इनका जो अध्ययन था, जो पाठ पठन का कार्यक्रम था, उसमें भी बाधा आ गई। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी यानी कि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित हो गई और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में ये ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपनी ओजमय कविता द्वारा भारतीय तरुण तरुणियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। यानी झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो बसंत कविताएं तरुण तरुणियों में क्रांति की ज्वाला फेरती रही। यानी कि जो झांसी वाली रानी थी, ये कविता भी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहरा होता गया। ये जो थी वह मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्या भी रही थी। सन 1948 ईस्वी में हुई एक वाहन दुर्घटना में नियति के प्रभावशाली कवित्री हिंदी साहित्य जगत से असमय छीन लिया यानी कि असमय ही इनकी मृत्यु हो गई एक सड़क दुर्घटना में। और देखेंगे इनका काव्य
तो इनकी काव्य कृतियाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नवत हैं या निम्नलिखित हैं। पहला था मुकुल। इस संग्रह में वीर रस से पूर्ण वीरों का हो कैसा वसंत आदि कविताएं संग्रहित हैं। मुकुल में वीर रस से पूर्ण यानी कि जो वीर रस होता है उससे पूरी तरह से परिपूर्ण वीरों का हो कैसा वसंत नामक कविता है। इस काव्य संग्रह पर इन्हें सेकसरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जो इन्होंने काव्य लिखा था वीर रस से परिपूर्ण यानी कि वीर रस से परिपूर्ण वीरों का हो कैसा वसंत वाले कविता पे इनको सेकसरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और दूसरा था त्रिधारा। इस काव्य संग्रह में झांसी की रानी की समाधि पर, जो कि शायद 7th और 8th के क्लास में दिया गया है ये कविता, तो इस कविता पर यह एक उनकी प्रसिद्ध कविता है और इस पर इनके देशभक्ति की भावना समझ में आती है कि ये कितनी बड़ी देशभक्ति थी। त्रिधारा, ठीक है, फिर से देखते हैं कि इस काव्य में संग्रह झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता संग्रहित है। इनके संग्रह में देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है यानी कि देश प्रेम की झलक दिखती है। तीसरा था सीधे साधे चित्र। चौथा बिखरे मोती और पांचवा था उन्मदिनी। ये तीनों इनके कहानी संकलन हैं। और देखेंगे कि इनका साहित्य में स्थान क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी काव्य में जिस वीर नारियों को प्रदर्शित किया है वह अपने आप में इस प्रहरी और नारी जगत के लिए आदर्श हैं। आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं। एक बार फिर से इन सबको हम दोहरा लेते हैं, जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी इनका जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर ग्राम में हुआ था। पहले कवियों या फिर कवियत्रियों का जन्म जरूर पूछता है, उसको जरूर लिखा जाता है माता पिता का नाम और उनकी शिक्षा के बारे में। तो उनका जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर ग्राम में हुआ था और उनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था, जो कि सुशिक्षित थे यानी कि शिक्षित थे, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनका समाज में बहुत प्रतिष्ठा था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोस्टवेट गर्ल्स कॉलेज में हुई थी। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, इसको भी आपको जीवन परिचय में ऐड करना होता है कि कोस्टवेट गर्ल्स कॉलेज में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खंडवा, मतलब इनका जो विवाह हुआ था वो 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खांडवा मध्य प्रदेश में, जो कि पड़ता है, एक ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। यानी इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था और इनके जो पति थे वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे और उनके ऐसे ये भी भाग लेने लगी, जिसके कारण इनको अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका जो अध्ययन था वो रुक गया और राष्ट्रपिता से काफ़ी प्रेरित भी थी और राष्ट्र प्रेम पर ये कविताएं लिखती थी। हिंदी काव्य जगत में ये भाग लेने हेतु प्रेरित किया। ठीक है, इनके जो कविताएं थी उसको तरुण तरुणियों यानी कि भारत के युवाओं उनको स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करने लगे। और इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं वो है झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का हो कैसा वसंत। इनकी जो कविताएं थी वो भारत के युवाओं के हृदय में क्रांति की ज्वाला फेरने लगी। इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी प्रोत्साहन मिला था। परिणाम स्वरूप यानी उसका परिणाम क्या हुआ कि देशभक्ति का रंग इनके अंदर और भी गहरा होता गया और ये मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य भी रही थी। और इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था 1948 ईस्वी में, जो कि एक वाहन दुर्घटना से हुआ था।
यानी कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो असमय ही हो गया था। और इनकी काव्य कृतियाँ जो थी वो हैं वीरों का हो कैसा वसंत और त्रिधारा में था झांसी की रानी की समाधि पर। और हाँ, वीरों का हो कैसा वसंत के लिए इनको शेकसरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसको भी आपको आंसर में ऐड करना है। और तीसरा था सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मदिनी। ये तीनों जो हैं इनकी कहानी संकलन है। और हिंदी साहित्य में सुभद्रा कुमारी चौहान ने जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया वह अपने आप में इस प्रहरी और नारी जगत के लिए आदर्श हैं। आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती हैं।